महाभारत के युद्ध में ये 6 महान योद्धा होते तो क्या होता। नमस्कार मित्रों, मैं एसपी सूरज मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नई वीडियो। तो चलिए जानते हैं कुछ अनजाना इतिहास के बारे में। ऐसे कई योद्धा थे जो महाभारत के युद्ध या कहें कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने से वंचित रह गए। यह भी कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की नीति के चलते ही ऐसा हुआ। आओ जानते हैं उन महान योद्धाओं के नाम जो महान युद्ध का हिस्सा नहीं बन सके, और यदि वे इस युद्ध में होते तो युद्ध भी और ज्यादा दिलचस्प हो जाता। मित्रों, आपने महाभारत के इस टॉपिक की वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारी पहले से ही देखी होगी, मुझे पता है और मुझे यकीन भी है, लेकिन मैं आपको कुछ अलग देने का प्रयास करता हूँ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक फैक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। मित्रों, हमारे इस टॉपिक के जो 6 नंबर पे महान योद्धा हैं, उनका कुछ फैक्ट है जो कि आपको कलयुग में देखने को और सुनने को मिलता है। ये महाभारत से जुड़ी है, जो कि आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा। आपको पता चलेगा वो फैक्ट आखिर क्या है जो कि महाभारत से जुड़ा हुआ है और आज आपको कलयुग में भी जानने को मिलता है। तो बने रहे इस वीडियो में और स्टार्ट करते इस टॉपिक को और शुरू करते हैं इन 6 महान योद्धाओं के बारे में। कौन है, क्या है और क्या करते थे। जरासंध। जरासंध यदि महाभारत के युद्ध में होता तो युद्ध का रुख कुछ और होता, लेकिन श्री कृष्ण को मालूम था कि महाभारत का युद्ध होने वाला है। उसके पहले ही उन्होंने कई महान योद्धाओं में से एक जरासंध को भी मारने की युक्ति सोच ली थी। उन्होंने भीम के हाथों पहले ही अपने सबसे शक्तिशाली शत्रु को निपटा दिया था। जरासंध को मारना बहुत ही मुश्किल था। शिशुपाल। शिशुपाल जरासंध का खास और श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था। शिशुपाल भी बहुत ही शक्तिशाली था। श्री कृष्ण ने प्रण किया था कि मैं शिशुपाल के 100 अपमान क्षमा करूंगा, अर्थात उसे सुधरने के 100 मौके दूंगा। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मणी के भाई रुकम का वह परम मित्र था। रुकम अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था और रुक्मणी के माता पिता रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे, लेकिन रुकम ने शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारी शुरू कर दी थी। कृष्ण रुक्मणी का हरण कर ले आए थे। तभी शिशुपाल कृष्ण का शत्रु बन बैठा और श्री कृष्ण ने उसके 100 अपराध के बाद उसका वध कर दिया था। एकलव्य। एकलव्य महाभारत काल में प्रयाग इलाहाबाद के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगवेरपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवेरपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। हिरण्यधनु के मृत्यु के बाद एकलव्य वहां का राजा बना। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके एक बार यादव सेना का लगभग सफाया ही कर दिया था। बाद में उसका युद्ध श्री कृष्ण से हुआ और वह मारा गया। बलराम। बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने कृष्ण को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे प्रिय मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष न लेना उचित होगा। बलराम जी शिविर में जाकर दुर्योधन से कहते हैं कि अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में कैसे जाऊं। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है, दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। कालीवान। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार वह असफल रहा
अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक कालीवान को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। कालीवान की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए एक दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और कालीवान में होना सही होगा, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाएं। कालीवान ने स्वीकार कर लिया। कृष्ण और कालीवान का युद्ध हुआ और कृष्ण रणभूमि को छोड़कर भागने लगे तो कालीवान भी उनके पीछे भागा। भागते भागते श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए। कालीवान भी वहीं घुस गया। गुफा में कालीवान ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। कालीवान ने उसे कृष्ण समझकर कसकर लात मार दी और वह मनुष्य उठ पड़ा। उसने जैसे ही आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा तब उसे सामने कालीवान दिखाई दिया। कालीवान उसके देखने से तत्काल ही भस्म हो गया। कालीवान को जो पुरुष गुफा में सोए मिले वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मंधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे, जो तपस्वी और प्रतापी थे। बर्बरिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौखों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीमपुत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक की इस घोषणा से श्री कृष्ण चिंतित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे। लेकिन बर्बरिक कृष्ण की जाल में फंस गया और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों के विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण ने उसका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। मित्रों, आपको इनमें से कौन से योद्धा की इतिहास के बारे में जानकारी चाहिए? आप हमें कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहें हर पल, ये ईश्वर से प्रार्थना है मेरी। धन्यवाद मित्रों।